आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 708वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। फिर से एक बार हम आपको बबरिया तालाब लेकर आए हैं। बबरिया तालाब में पानी अभी आपको दिख रहा होगा और दूर अगर आप वहां देखें बबरिया तालाब का ये नज़ारा आप देखिए। ये बबरिया तालाब में बाईपास के करीब का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। पाइप लगा हुआ है, मोटरें लगी हुई हैं। इन मोटर्स के जरिए पानी यहाँ खींचा जा रहा है, पर इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई, ये देखिए यहाँ गोल घेरे में आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा, पाइप लगा हुआ और मोटर लगी हुई। प्रशासन की कार्रवाई यहाँ कहीं न कहीं रस्म अदायगी वाली ही प्रतीत हो रही है। जिन लोगों को यहाँ पर वैध कनेक्शंस दिए गए हैं, जिन्हें वैध रूप से जिनके साथ अनुबंध किया गया, उनको छोड़कर अगर अवैध रूप से यहाँ पर पानी लिया जा रहा है तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता है। दरअसल नगरपालिका के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि नगरपालिका परिषद के कारिंदों के द्वारा ही ऊपर से कुछ राशि लेकर, ऐसा उनका आरोप है कि सूत्रों का कहना है कि रिश्वत लेकर यहाँ पर कनेक्शन अघोषित तौर पर चलाने की छूट दे दी जाती है। पूर्व जिलाधिकारी धनराजू एस के द्वारा यहाँ सख्ती की गई थी। वर्तमान जिलाधिकारी संस्कृति जैन का ध्यान शायद इस ओर नहीं है, उनसे सख्त कार्रवाई की अपेक्षा वैसे इस मामले में सिवनी की जनता कर सकती है। बहरहाल तो मोटर लगी आपको वहां दिखाई दे रही होंगी। प्रशासन जितनी मर्जी उतनी सख्ती कर ले, पर इसका ऐसा लगता नहीं कि इसका कोई असर यहाँ पानी चोरी पर हो रहा हो। मोटर वहां लगी हुई दिख रही है, 3 से 4 जगह पाइप लगे यहाँ पर दिख रहे हैं। इस तरफ भी कहीं कहीं दिखाई दे रही है। एसडीओ रेवेन्यू सिवनी के जो अनुभागीय अधिकारी राजस्व हैं, वे यहाँ निरीक्षण कर चुकी हैं और उनके द्वारा जब्ती की कार्रवाई भी की गई है। सबके बाद भी नगरपालिका परिषद के द्वारा अभी भी किस तरह की यहाँ पर पानी की सुरक्षा की जा रही है, इस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। बहरहाल आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और 26 अप्रैल 2025 का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। 26 अप्रैल 2025 को शाम का नज़ारा फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। भीमगढ़ बांध के तलहटी में, जहाँ पर सिवनी का इंटेक वेल बना हुआ है, वहाँ तक पानी पहुँचने वाला था कुछ देर पहले। जो नहर खोदी गई है उस नहर तक, जो वहाँ पानी इंटेक वेल तक ले जाना था, वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसके साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो इंटेक वेल की है, रंग रोगन काफ़ी लंबे समय से नहीं किया गया है इंटेक वेल का। उसके कारण वहाँ मधुमक्खियों का छत्ता इस कदर बन चुका है कि मोटर चालू करने और बंद करने जो भी जाता है उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बबरिया का ये फिल्टर प्लांट हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे और जिला कलेक्टर संस्कृति जैन, सांसद भारती पारदी, उनके संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा है। विधायक दिनेश राय, आपका विधानसभा क्षेत्र का ये मुख्यालय है। अगर जो भी भीमगढ़ के इंटेक वेल से पानी आता है उसे लाकर यहाँ इस बबरिया तालाब में डाल दिया जाए। 22 किलोमीटर दूर से श्रीवनी से जहाँ से पानी फिल्टर होकर आता है, पानी की टंकियाँ भरती हैं, उसकी बजाय जितनी मशीनें वहाँ लगी हुई हैं उन मशीनों को यहाँ लगा दिया जाए। इस यहाँ पर नगरपालिका की पर्याप्त जगह है। यहाँ इसमें अगर इंटेक वहाँ की फिल्टर प्लांट, श्रीवनी फिल्टर प्लांट की मशीनें यहाँ लगा दी जाए, फिल्टर प्लांट बड़ा बना दिया जाए। 52 करोड़ रुपए भी आए हैं। एक इसकी गाद निकाल ली जाए
ये जो तालाब है, इस तालाब की नीचे सिल्ट, सालों से सिल्ट जमा है, उस सिल्ट को अगर निकाल लिया जाए तो इस सिल्ट को निकालकर इसकी जल भराव क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा उस किनारे पर एक सीमेंट का टांका भी बनाया जा सकता है, बड़ा सा अगर सीमेंट का टांका बनाकर, और भीमगढ़ से पानी लाकर इसमें डाल दिया जाए। यहाँ जो पानी आएगा वो पानी धीरे धीरे रिसते हुए बबरिया तालाब में मिलेगा। अभी जो आप पानी देख रहे हैं बबरिया तालाब में, ये बबरिया तालाब का ये पानी लगभग 1 महीने तक सिवनी की प्यास बुझा सकता है। तो अगर इस बबरिया तालाब का उपयोग सही तरीके से कर दिया जाए, वो दूर सड़क जा रही है, उस सड़क तक इस तालाब को इसका गहरीकरण कर दिया जाए, सड़क से 2-4 मीटर छोड़कर पिचिंग कर दी जाए, और इसका जब जल भराव क्षमता बढ़ जाएगी तो सिवनी में बार बार जो जल संकट होता है, वो जल संकट यहाँ पर उससे निजात मिल सकती है, ऐसा हमारा मानना है। 2 बार जलावर्धन योजना तैयार की गई। एक पुरानी जलावर्धन योजना भीमगढ़ की, जो 1992-93 में आरंभ कराई गई थी। दूसरी जलावर्धन योजना अभी फिलहाल में चालू कराई गई है। तीसरी जलावर्धन योजना के लिए अब फिर 52 करोड़ रुपए आए हैं। इस 52 करोड़ रुपए का पहले 2 बार का जो भी ये कहा जाए कि पहले 2 बार में जो भी उसका उपयोग किया गया हो, कहना मुश्किल है, क्योंकि लगातार पैसा खर्च करने के बाद भी सिवनी को पानी नहीं मिल पा रहा है। सिवनी प्यासी ही रह जा रही है। विधायक नरेश दिवाकर, माफ कीजिएगा, जब नरेश दिवाकर विधायक थे, 1 करोड़ रुपए इस शंकराचार्य पार्क में फूंक दिए गए। आज तक इसके बारे में किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद इसकी जांच करा ले। ये जो अभी आप देख रहे हैं शंकराचार्य पार्क, 1 करोड़ रुपए कम नहीं होता आज की तारीख में। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये बात लगभग 15 साल पुरानी है। 15 साल पहले 1 करोड़ की क्या कीमत रही होगी, उस समय रुपये की वैल्यू क्या रही होगी। इस शंकराचार्य पार्क की जांच विधायक दिनेश राय को करानी चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान को इसकी जांच करानी चाहिए कि आखिर वो 1 करोड़ रुपए कहां गया। किन अधिकारियों ने, किन नेताओं ने उस 1 करोड़ रुपए को पूरा यहां से फूंक दिया इस शंकराचार्य पार्क। यहां जो आप पानी का ये देख रहे हैं, पानी जो आपको दिख रहा है, इस पानी को सिवनी के पेयजल के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है और करना चाहिए। यहाँ काफी दूर तक अगर आप देखेंगे हमारे पीछे, तो काफी दूर तक अब सूखने लगा है तालाब। पीछे आपको सूखा हुआ दिख रहा होगा। बारिश के दिनों में पूरा पानी उस किनारे तक चला जाता है। इस पानी का उपयोग शहर के लिए किया जा सकता है। एक बार फिर हम आपको कहें, जो भी जलावर्धन योजना बने उसका पानी यहाँ आए। पानी अगर यहाँ आता है तो यहाँ पानी आने के उपरांत उस पानी को इस तालाब में मिलाया जाए, और इस तालाब का पानी जो है, इस तालाब के पानी का उपयोग सिवनी शहर को की प्यास बुझाने के लिए किया जाए। नगर पालिका के पास अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो फिल्टर प्लांट बना है, इसके पीछे पर्याप्त जगह है। यहाँ पर जगह यहाँ पर पर्याप्त है। यहाँ पर फिल्टर प्लांट बड़ा बनाया जा सकता है। जो भी मशीनें श्रीवनी के फिल्टर प्लांट में लगी, उन श्रीवनी के फिल्टर प्लांट से मशीनें यहाँ लाई जा सकती हैं, और उन सबको के जरिए यहाँ से सिवनी शहर के, चूंकि यहाँ से अगर आप पानी प्रदाय करते हैं तो बमुश्किल, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहुत अगर दूरी छिंदवाड़ा नाके की होगी तो मुश्किल से 3 किलोमीटर होगी। 22 किलोमीटर से जो पानी लाते हैं उससे तो निश्चित तौर पर ये दूरी कम होगी, शुद्ध पेयजल मिल पाएगा।
शहर के लोगों को ये भी पता चल पाएगा यहाँ पर कि पानी को किस तरह जल शोधन किया जा रहा है, एलम फिटकरी किस तरह से उपयोग में यहाँ लाई जा रही है। ये बात की जानकारी भी लोगों को मिल पाएगी। पानी अभी पर्याप्त है, एक दिन की आड़ में पानी मिल रहा है और 11 अप्रैल के बाद पानी यहाँ पर पानी का प्रवाह लगभग रोक दिया गया था, ये बताकर के भीमगढ़ का पेट सूख चुका है। पर आज अगर हम बात करें तो भीमगढ़ में अब पानी आ गया है। लगभग 15-16 दिन बीतने के बाद लोगों को यहाँ पानी नसीब होगा और अभी भी आप निर्भर हैं माचा गोरा के पानी के ऊपर। हमारे पास जल स्रोत है, हमारे पास पानी है, उस सब के बाद इस पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आप बताएंगे कि इस पानी का उपयोग किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है। तो अगर इसका उपयोग किया जा सकता है तो यहाँ उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? वो शासन प्रशासन नगर पालिका ही है। शासन प्रशासन और नगर पालिका को इसका उपयोग करना चाहिए। एक सुझाव ये भी आया कि भीमगढ़ का पानी यहाँ डाला जाए, यहीं फिल्टर प्लांट बना दिया जाए और यहीं से सप्लाई किया जाए, तो 22 किलोमीटर दूर से पानी लाने की बजाय यहीं के यहीं पानी शहर के शहर में मिल पाएगा। तो ये स्थिति है सिवनी की। आज 26 अप्रैल को पानी पहुंचा है भीमगढ़ में और वो भी पानी रोककर इंटेक वेल तक पानी ले जाया गया है। उम्मीद है कि 27 या 28 तारीख से जलापूर्ति, चूंकि मडी वाटर आया है, अभी वहां पानी बहुत गंदा आया होगा, उस पानी को जब फिल्टर किया जाएगा तो उसके पहले पंप करने के पहले उसे फ्लश करना पड़ेगा, पूरा सफाई करनी पड़ेगी उसको। और सफाई जब करानी पड़ेगी तो वहां सबसे बड़ी समस्या इंटेक वेल, 2 इंटेक वेल बने हैं, दोनों इंटेक वेल में सबसे बड़ी समस्या मधुमक्खियों की आएगी। मधुमक्खियों के छत्ते बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं, उन मधुमक्खियों के छत्तों को वहां से हटाना पड़ेगा और उसको हटाने के लिए पिछले कई सालों से उसका रंग रोगन नहीं हुआ है। शफीक खान, आप अध्यक्ष हैं नगर पालिका परिषद के, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, आपको ये चीज इस बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, इसकी जांच करानी पड़ेगी कि इतने सालों से आखिर उन इंटेक वेल की का रंग रोगन क्यों नहीं किया गया है। वहां इतनी मधुमक्खियों के बीच में नगर पालिका के कर्मचारी कैसे पंप चालू और बंद करते हैं, ये भी शोध का विषय है। वे भी आखिर इंसान हैं, इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। राहत की बात है कि इस बार पानी 15 दिन लोगों को कष्ट झेलना पड़ा और 15 दिनों के बाद पानी मिल पाएगा। राहत की बात है सिवनी में वैसा आक्रोश नहीं पनप पाया, क्योंकि विधायक दिनेश राय के प्रयासों से टैंकर्स चले, उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से टैंकर चलवाए, नगर पालिका परिषद ने टैंकर चलाए, कांग्रेस ने टैंकर्स के जरिए आपूर्ति करी, कुछ समाज सेवियों ने टैंकर्स के जरिए आपूर्ति करी पानी की, रामदल समिति के द्वारा भी टैंकर्स के जरिए पानी की आपूर्ति की गई और सभी के प्रयासों से जल संकट विकराल तो था पर विकराल दिख नहीं पाया। हमें अब विचार करना पड़ेगा भविष्य की योजना को लेकर के, अगले साल फिर हमें इस तरीके की स्थिति से दो चार ना होना पड़े। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 708वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन, अन्य वीडियोस, अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।